कि बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज मतदान हो रहे हैं और बांग्लादेश के चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 1 साल 8 महीने के बाद वहां पर चुनाव हो रहे हैं और वो भी बिना शेख हसीना और उनकी पार्टी की मौजूदगी में। क्या क्या समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चुनाव भारत के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्यों है, पूरी जानकारी आपको देते हैं बांग्लादेश की इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के लिए आज का दिन बेहद अहम है। करीब 1 साल 8 महीने बाद वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहे हैं। साल जुलाई 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में जो अस्थिरता और अराजकता का दौर शुरू हुआ वो आज तक कायम है। इस नजरिए से देखा जाए तो ये चुनाव न सिर्फ बांग्लादेश की 17 करोड़ जनसंख्या के लिए बल्कि एक पड़ोसी होने के नाते भारत के लिए भी अहम हो जाता है। बांग्लादेश के वर्तमान हालात किसी से छिपे नहीं हैं। बेलगाम कट्टरपंथियों की भीड़ और निरंकुश तंत्र के हाथों में देश की व्यवस्था चल रही है। इस वजह से बांग्लादेश में निष्पक्ष और बिना हिंसा के चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाना फिलहाल नामुमकिन सा लगती है। बांग्लादेश में 300 संसदीय सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। देश भर में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए करीब 10 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जो देश के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इंतजाम है। ढाका में 1400 पोलिंग बूथ हाई रिस्क वाले घोषित हैं। चुनाव की निगरानी के लिए करीब 250 विदेशी पर्यवेक्षक मौजूद हैं। इस चुनाव में 50 से अधिक राजनीतिक दल मैदान में हैं और मुख्य मुकाबला बीएनपी और उसके सहयोगी दलों के बीच माना जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का पंजीकरण चुनाव आयोग द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, इसलिए उनकी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है। अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और शासन व्यवस्था प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चुनाव को बांग्लादेश के लोकतंत्र की अहम परीक्षा के रूप में देख रहा है। चुनाव परिणाम से देश की राजनीतिक दिशा और स्थिरता तय होगी। भारत के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका असर द्विपक्षीय संबंधों, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।